वाचे स्वाहा, ये वाचे अर्थात वाणी के लिए, वच बोलना, वाचे चतुर्थी है। वाचे स्वाहा, वाणी के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो। स्वाहा शब्द से हम लोग अब बहुत परिचित हो चुके हैं, उत्तम व्यापकता हो। वाचे स्वाहा, वाणी के लिए उत्तम व्यापकता हो। प्राणाय स्वाहा, प्राण के लिए स्वाहा उत्तम व्यापकता हो। हाँ, यहाँ पुनः स्पष्ट करना पड़ेगा, यहाँ कहा है प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, 2 बार कहा है प्राणाय स्वाहा, प्राण के लिए स्वाहा। हमने आपसे पहले बताया था कि सामान्यतः संस्कृत भाषा में प्राण को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय के प्रथम मंत्र में आया था स्वाहा प्राणेभ्यः, प्राणों के लिए स्वाहा। और यहाँ पर अभी आ गया प्राणाय स्वाहा, एक वचन में है। इसको इसी प्रकार से समझें और कोई विकल्प नहीं है, इसको आपको बहुत गंभीरता से समझना ही पड़ेगा कि लौकिक संस्कृत में कुछ रूढ़ मान्यताएं, परंपराएं बन गई, रूढ़ियां बन गई, वो रूढ़ हो गए। वेद उन सब से परे है। ये हमें सदैव ध्यान रखना होगा कि विभक्तियां आदि व्याकरण के अनेक नियम जो वेद में सहज हैं, स्वाभाविक व्यापक हैं, लौकिक संस्कृत में वो कुछ संकीर्ण हो गए, रूढ़ हो गए। जैसे कुछ धातु में आत्मनेपदी, कुछ धातु में परस्मैपदी मानी गई लौकिक संस्कृत में। वैदिक भाषा में सभी धातु में उभयपदी हैं, जैसे चाहो प्रयोग करो, वहां कोई नियम नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं भी विभक्ति तृतीया बहुवचन में वेद में सभी शब्दों के साथ है, लौकिक संस्कृत में कहते हैं अकारांत के साथ नहीं होगी, वहां अय होगा। क्यों होगा? तो इस प्रकार से जो संकीर्ण मान्यताएं, रूढ़ियां, प्रचलन, कुछ भी कह लीजिए, लौकिक संस्कृत में आ गए, तो वेद में स्वाभाविक है ऐसा नहीं है, वेद प्राचीन भाषा है, मूल भाषा है, तो उसमें सभी प्रयोग व्यापक हैं। तो जैसे वहां प्राणेभ्य आया था, तो हमने बताया कि हाँ, सामान्यतः संस्कृत में प्राण को बहुवचन में मानकर चलते हैं, परंतु शब्द है, हम कहते हैं भाई प्राण एक वचन में प्रयोग हो सकता है, मेरा प्राण, मेरा जीवन प्राण। तो यहां पर आया प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणों के लिए उत्तम व्यापकता हो। ये 2 बार कह दिया गया, पुनरुक्त कर दिया गया। वैसे ये भी बहुवचन का एक रूप है, पुनरुक्त करना। जैसे हम कहें व्यक्ति व्यक्ति में, अर्थात बहुत से व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में, तो बात को पुनरुक्त कह के भी बहुवचन का रूप देने का एक प्रावधान या परंपरा है, तो ये भी कह सकते हैं। वाचे स्वाहा तो एक ही बार आया, वाणी के लिए उत्तम व्यापकता हो। प्राणाय स्वाहा 2 बार आया, प्राणाय स्वाहा कहते हैं चक्षु से स्वाहा, चक्षु से स्वाहा, चक्षु देखना, दृष्टि के लिए, नेत्रों के लिए स्वाहा उत्तम व्यापक। श्रोत्राय स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, श्रोत्र अर्थात श्रवण शक्ति, कानों के लिए स्वाहा उत्तम व्यापकता हो, जिसे भी 2 बार कहा गया। कह लें कि चक्षु अर्थात हमारी आंखें, नेत्र भी 2 हैं, श्रोत अर्थात कान भी 2 हैं, इनके लिए 2 बार कहा गया। और वाचे स्वाहा, वाणी एक है,
प्राण भी कह सकते हैं। श्वास की दृष्टि से यदि नासिका को लें तो दो छिद्रों से श्वास का लेना और छोड़ना, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो उस दृश्य भी दो हो गए। तो अभी ये बात भी ध्यान में आ रही है, तो ऐसे ही समझा जाता है इन बातों को। देखें, वाचे स्वाहा वाणी, जिह्वा मुख तो एक है, तो वाचे स्वाहा वाणी के लिए उत्तम व्यापकता हो। एक बार कहा प्राणाय स्वाहा, ये प्राण श्वास प्रक्रिया हमारी नासिका से चलती है दो छिद्रों से, इसे दो बार कहा प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा। इसी प्रकार चक्षुषे स्वाहा, हमारे चक्षु नेत्र भी दो हैं, तो इसे भी दो बार कहा चक्षुषे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा। उसी प्रकार स्रोत अर्थात कान भी हमारे दो हैं, तो श्रोत्राय स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा दो बार कहा। ये सभी अंग हमारे सुदृढ़ हों, इनसे जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो व्यापक भावना से ओतप्रोत हो। ये भाव इस मंत्र का हम ग्रहण कर सकते हैं। आइए अगला मंत्र भी ले लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 4। ओम मनसा कामम नाकूतिम, वाचा सत्यम असीय, पशूनाम रूपम अन्यस्य रसो, यथा स्त्री श्रयताम मयि स्वाहा। मनसा, मन का या मन की, वो तो जैसा भी आवश्यक हो। तो संस्कृत में इस प्रकार का काव की का भेद तो नहीं होता। कामम, कामना, इच्छा। मनसा कामम, मन की कामना। आकोतिम, आकोति को, ये आकोति क्या है? आ उपसर्ग और को धातु का अर्थ है शब्द करना। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात कोटि वाणी शब्द। मन की कामना ये सम्यक समन्तात वाणी है। वाचा सत्यम असी, तो क्या कामना है हमारी? ये वाचा अर्थात वाणी सत्यम, सत्य को, असी ये प्राप्त करे। हमारी वाणी सत्य को प्राप्त करे, यही हमारे मन की कामना है। असी में भी अस धातु है, भोजन करना, व्याप्त होना, प्राप्त होना, शीघ्रता से पहुंचना, ये अस धातु के अर्थ हम लोगों ने पढ़े हैं विविध प्रकार से। तो ये भी बता दें कि ये भाष्य में जो अर्थ लिखे हैं, हो सकता है प्रत्येक शब्द के साथ सभी अर्थ न लिखे गए हों, तो उसके लिए तो धात्वादि कोश है, आपको देखना चाहिए। कुछ अर्थ तो दे ही दिए गए हैं सामान्यता। भूल चूक हो तो मूल पुस्तकों को, धात्वादि कोश को देख लें तो अधिक उपयुक्त होगा। कह रहे हैं मनसा कामम माकूतिम, मन की कामना सम्यक समन्तात वाणी है, और वाचा सत्यमसी, कामना तो यही है कि ये वाणी सत्य को प्राप्त करे। पशु नाम रूपम, पशुओं का रूप। क्या बात! जैसे ही शब्दों को देखकर अर्थ कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? पशु नाम रूपम, पशुओं का रूप। क्या पशुओं के रूप का वर्णन हो रहा है? क्या सुंदर पशुओं का रूप है! आप ये कल्पना कर सकते हैं। वेद परमेश्वर की वाणी है, के लिए ये हमारी आस्था है, मत मानिए।
कुछ ऋषियों ने कवियों ने ही ये रचनाएं लिख दी हो, यही मान लीजिए कुछ देर के लिए। क्या वेद के कर्ता कवि, वे महर्षि, उस स्तर के लोग पशुओं के रूप सौंदर्य की स्तुति कर रहे हैं, पशुओं के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पशु नाम रूपम, विचार करें यहाँ पे, ये पशु का वो अर्थ हो ही नहीं सकता। जो जरा भी वेद में विषय प्रवेश भी कर पाया हो थोड़ा भी, वो समझ सकता है यहाँ पर इस पशु का, पशु शब्द का वह अर्थ तो नहीं ही हो सकता लोक व्यवहार में जिस अर्थ में वर्तमान में हम पशु शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम पशु कहते हैं चार पैरों से चलने वाले कुछ विशेष प्राणियों को, स्तनपायी जंतुओं को ऐसा कह लें, चार पैरों से चलने वाले स्तनपायी जंतुओं को पशु कहा जा रहा है विशेष रूप से। पशु शब्द का अर्थ क्या है? पश पश्य धातु है जिसका अर्थ है देखना। तो जो देखते हैं वे पशु, और जिनमें हम सब देखते हैं वे पशु। जो देखते हैं, जिनमें देखने की सामर्थ्य है, नेत्र हैं। जी हाँ, बहुत से जीव जंतु हैं जिनमें देखने की सामर्थ्य नहीं है, नेत्र नहीं है। बहुत से कीट पतंग आदि, उनमें नेत्रों का विकास नहीं हुआ है, देखने की सामर्थ्य का विकास नहीं हुआ है। उन्हें पशु नहीं कहते, उन्हें कीट पतंग आदि कहते। तो पशु उनको कहा गया जिनमें देखने की सामर्थ्य का विकास हो गया है, जिनके नेत्र हैं, आंखें हैं। तो एक तो व्यापक अर्थ में उन सभी जीवों, सभी प्राणियों को पशु कह दिया गया। अभी कहा लेकिन लोक व्यवहार में पशु शब्द रूढ़ हो गया है चार पैर से चलने वाले स्तनपायी प्राणियों के लिए। ये वर्तमान लोक व्यवहार में रूढ़ हो गया है। ये इसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। हमने बताया है कि धातु के अर्थ से तो बना है, परंतु उसका अर्थ सीमित होकर विशेष उसमें रूढ़ हो गया। लेकिन वेद इस रूढ़ सीमित अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा। पशु का अर्थ वही है जो देखते हैं, जो हम पर दृष्टि रखते हैं। हमारे माता पिता गुरुजन आचार्य, वे हमारे दृष्टा हैं, देख रहे हैं। जिन पर हमारी दृष्टि है, जिनमें हम दृष्टि लगाते हैं, वो परमेश्वर पशु है। और डिस्प्ले दिक्कत देवा लग गई। वेद में कुछ मंत्रों में स्पष्ट रूप से भी आया है, अबंधन परमम पशुम आदि स्मरण हो, चर्चा हुई है। तो कितना लग रहा? चत्वार संजात्रयोवस्य पादा जैसे मंत्र भी हैं। उस पशु की कल्पना किस प्रकार से की गई, उस परमेश्वर को पशु मानकर उस प्रकार से जो कल्पना की गई, वहां पशु का व्यापक अर्थ यही है। यजमानस पशुन पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करें। क्या वैदिक ऋषि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गाय घोड़ों की रक्षा करें? तो इतनी सामर्थ्य तो हमें होगी, परमेश्वर से इतनी छोटी बात के लिए तो प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर से जो हम कह रहे हैं यजमानस पशुन पाही, तो वहां पशु का भाव वही है। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, उन ऋषियों को पशु कहा जा सकता है। जो हम सबको देखता है उस परमेश्वर को कहा जा सकता है। जिसमें हम सबकी दृष्टि है उस परमेश्वर को कहा जा सकता है। ये पशु का अर्थ दृष्टा है, कोई प्राणी विशेष नहीं। पशु नाम रूपम, बहुवचन में आया है पशुओं का रूप। तो चूंकि बहुवचन में है इसलिए परमेश्वर तो नहीं, इसका अर्थ हम मंत्र दृष्टा ऋषि विद्वान कर सकते हैं। हम अपने समाज के विद्वान आचार्य देवगण मार्गदर्शक कर सकते हैं। इसका भावार्थ उन्हीं से लेना होगा। बहुवचन में है इसलिए परमेश्वर नहीं होगा,
परमेश्वर के उपासक होगा, विद्वान ऋषि देवगण होंगे। पशुओं का अर्थ यहाँ पर पशु नाम रूपम, पशुओं का रूप, अन्यस्य रसो, अन्नस्य रसो, अन्न का रस। अन्न, अन्न क्या है? अध धातु का अर्थ है खाना, भोजन करना। अन्न जो कुछ खाया जाए वो अन्न, और अन्न धातु का अर्थ जीवन होना, प्राण होना, अन्न प्राण ने। तो जिससे हम प्राण धारण करते हैं, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, उस भोजन को अन्न कहते हैं। यदि अन्न भोजन न मिले तो प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए भी उसे अन्न कहते हैं। अन्न शब्द को आप अन्न धातु से माने तो भी ठीक, और अध धातु से माने तो भी ठीक, व्याकरण से दोनों ही ठीक। अन्न से रसो, अन्न का रस। यशः, यश हम सब जानते हैं, श्री ये भी जानते हैं, फिर भी थोड़ा जान लें। आली है तू आली। रसों में रस धातु है, स्वाद लेना, प्रीति करना। भाई इसमें रस है, इसमें स्वाद है, प्रीति है। गोलू यही मानना सीख रहा हूं मैं। उसका रस, उसका स्वाद, उसकी प्रीति। यशः, यशः में अस धातु है, व्याप्त होना, कीर्ति होना। यश धातु है, यश का कीर्ति से हम लोग समझते हैं। यह शब्द अस धातु से व्युत्पन्न माना है विद्वान। अस धातु का अर्थ व्याप्त होना है, हम सब जानते ही हैं, अश्विनी आदि शब्दों में बहुत इसको पढ़ा है। यश धातु का अर्थ प्रयास करना है, प्रयास भी यश धातु से बना है, प्रा उपसर्ग है। यश से प्रयास बना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, यश, इससे यश शब्द बन सकता है। अब जो मानिए अस धातु है तो या का आगम हुआ, अस में या नहीं था, परंतु यश शब्द में या है, ये या का आगम हुआ। और यश प्रयास करने के अर्थ से लेंगे तो कह सकते हैं सकार का सकार हो गया, दंत सा का तालब सा हो गया। इतना परिवर्तन भाषा में हो जाता है। हम कहते हैं भाषा कितनी भी तार्किक हो, वह भाषा है, गणित नहीं है। इतना तो होता है कोई भी भाषा। श्री शब्द है, श्री धातु है सेवा करना, श्रेय होना, आश्रय होना। श्री आश्रय और सेवा भावना के साथ। सेवा करना है तो सेवा भावना भी हो, तो सेवा भावना होगी तो उसका श्रेय भी मिलेगा, और आश्रय हमें भी मिले, दूसरों को भी आश्रय दिया जा सके। तो ये श्री शब्द का अर्थ है। श्रेयताम, अब श्रेयताम में भी धातु वही है जो श्रेय में थी, अर्थात अब ये श्रेयताम क्रिया है, ये ध्यान देना है। तो श्रेयताम का अर्थ है सेवा करें, आश्रय करें, सेवा करें, आश्रय प्रदान करें। यशा श्री श्रेयताम, मई मुझ में, स्वाहा उत्तम व्यापक भावना हो। ये सभी अच्छी बातें जो हमने इस मंत्र में कही। मनसा कामम आकुतिम, मन की कामना है कि सम्यक समन्तात वाणी हो, वाचा सत्यमसी, वाणी सत्य को प्राप्त करे। पशु नाम रूपम मन्नस रसो, पशुओं का, मार्गदर्शकों का रूप, अन्य का रस। यश श्री को सेवा करें, आश्रय दें, और मुझ में, मैं मुझ में इन सब को आश्रित करें, हम मुझ में ये सभी बातें प्राप्त हों, हमारी ये भावना उत्तम व्यापक हो। ये इस मंत्र का भाव हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसमें यही भावना है कि हमारी वाणी सत्य को प्राप्त करे, और जब वाणी सत्य को प्राप्त करे तो फिर हमें मार्गदर्शकों का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, और यश श्री आदि हम हमारे जीवन में प्राप्त हों, उत्तमता से व्याप्त हो जाएं। ओम खम ब्रह्म।
अब आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार आदि रखने हो प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समय है अभी। ओम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, पहले वाले मंत्र में श्रोत्राय चक्षु स्वाहा चक्षु स्वाहा, हमारी श्रोत्रम की उत्तम व्यापकता हो, इसका शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, बट मतलब थोड़ा सा इसके अंदरूनी भाव समझ में नहीं आए। थोड़ा सा उसको अगर थोड़ा सा समझा देंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, प्लीज। हमारे विचार से स्वाहा शब्द जो व्यापक भावना कही जा रही है उसका यही है कि हमारी दृष्टि में व्यापकता हो, संकीर्णता न हो। हम केवल अपने छोटे से कुनबे को, परिवार को, अपने स्वार्थ को देखते रहें। जो कुछ हम देखें वो सबके लिए देखें, है ना, यही भाव हो सकता है। वाणी में व्यापकता हो, स्वार्थपूर्ण वाणी न बोलें। हमारे प्राण कह सकते हैं इतने प्राणवान हैं। प्राणवान उसी को माना जाता है जिसका विचार सोच बड़ी हो, व्यापक हो। तो हमारे चक्षु दृष्टि व्यापक हो, तो सुने व्यापक हो। इसका एक श्वास की दृष्टि से भी अर्थ ले सकते हैं। अभी मन में आया कि उस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि हमारे ये सभी अंग व्यापक रूप से प्रभावशाली हो, स्वस्थ हो। एक ये अर्थ भी लिया जा सकता है, ये भावार्थ भी हो सकता है। परंतु वेद की दृष्टि से हम कहें आध्यात्मिक अर्थ में व्यापक भाव वही होगा कि हम संपूर्ण समाज के हित में सोचें, देखें, सुने, बोलें, जो भी करें हम अपने इन अंगों से, इंद्रियों से जो भी कह लें, तो वो संपूर्ण समाज के व्यापक हित में कार्य करें, ये भाव है। और स्वास्थ्य का भी कह सकते हैं कि सभी अंग हमारे सुदृढ़ हों, व्यापक प्रभाव वाले, व्यापक सामर्थ्य वाले हों, ये भाव भी ले सकते हैं। तो जो हमारे समझ में आया शेष आप लोग विचार करें और भी अच्छे भावार्थ दे सकते हैं। तो धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। कहाँ पे? कहाँ पे? हैं? कहाँ रहूँगा मैं? कहाँ रहूँगा मैं? भैया खोल के दो खिड़की। हाँ, इधर जो बता। जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें, सत्र का समापन किया जाए। आचार्य जी, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। एक मेरा थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न था कि हम लोग संध्या जब बोलते हैं तो एक मंत्र आता है, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम। तो इस मंत्र में तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्र पश्येम शरद, पश्य मतलब हम देखें, भद्र भाव देखें, मतलब 100 वर्ष तक हम देखें और 100 वर्ष तक जिए।